ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं अरहं श्री वृषभनाथ तीर्थंकराय नमः। नमस्कार, प्रणाम। विश्वव्यापी भक्तामृत साधना के साधकों को नरेंद्र वाणी गोता का जय जिनेंद्र। प्रतिदिवसीय 3 बार भक्तांबर की साधना आपकी सुंदर रूप से सुचारू रूप से चल रही है, जिसकी हम खूब खूब अनुमोदना करते हैं। आज हम करेंगे भाव यात्रा देवास महातीर्थ की। प्राचीन जिनालयों से सुशोभित मालवा की धन्य धरा पर बसा है देवास। जहां देवों का वास है वह है देवास। शंकरगढ़ और चामुंडा भवानी की पहाड़ियों के बीच सुशोभित है देवास। धार्मिक सांस्कृतिक आध्यात्मिकता के साथ उद्योग भूमि है देवास। पूर्व के काल में यह नगरी में 14 जिन मंदिर थे। वर्तमान में संप्रतिकालीन श्री आदिनाथ परमात्मा का प्राचीन मंदिर विद्यमान है। जीर्णोद्धार के पश्चात प्रतिष्ठा के समय 3 दिनों तक प्रभु से अमिवृष्टि हुई थी। 2200 वर्ष प्राचीन श्री आदिनाथ प्रभु के दर्शन से मन भाव विभोर हो जाता है। जिनालय की प्रदक्षिणा में प्राचीन तपाक्षाधिष्ठायक श्री माणिभद्र देव प्रतिष्ठित है। किंवदंती है कि सन 1918 में श्री माणिभद्र देव की प्रतिमा का चमत्कारिक दिशा परिवर्तन हुआ था। देवास तीर्थ में अन्य श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु का प्राचीन जिनालय है, जिसकी प्रतिष्ठा जगत गुरु अकबर प्रतिबोधक आचार्य श्री हिरसुरीश्वर जी महाराजा के करकमलों से संपन्न हुई थी। देवास शहर की टेकरी पर राजा यशवंतराव भाव साहेब द्वारा भेंट की गई जमीन पर शत्रुंजयावतार श्री आदिनाथ परमात्मा का जिनालय सुशोभित है। प्रतिमा का मुखारविंद भक्तजनों को आकर्षित करता है। जिनालय में श्री शांतिनाथ परमात्मा, श्री पुंडरिक स्वामी, रायण पादुका आदि प्रतिमाएं विराजित हैं। ऐसे पवित्र पावन चमत्कारिक तीर्थ स्थल के दर्शनार्थ अवश्य पधारें। चलो श्री आदिनाथ प्रभु के सान्निध्य में भक्तामर की भाव साधना करें। निरख निरख मारा आदिनाथ ने नैनो सुनिरखू रे इवड़े राखू रे। निरख निरख मारा आदिनाथ ने नैनो सुनिरखू रे इवड़े राखू रे। निरख निरख मारा आदिनाथ ने नैनो सुनिरखू रे इवड़े राखू रे। निरख मारा आदिनाथ ने नैनो सुनिरखू रे हिवड़े राखू रे। मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा पालं वनं भवजले पततां जनानाम्। तमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्ग विधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। चलो अब हम सुनेंगे
भक्तांबर साधना के पावन प्रेरक श्री सिद्धाचल स्थूलभद्र धाम तीर्थ के पावन प्रेरक प्रवचन प्रभावक श्री चंद्रेश्वरेश्वर जी महाराज साहेब के प्रेरक प्रवचन। बुद्धस्वमेव विबुधा चित्तबुद्धिबोधा त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्र शङ्करत्वात् दातासि धीर शिवमार्ग विधेर्विदा हे प्रभु ऐसो साहिब नहीं कोई जग में यासु भय निधारी दिन गिरा प्रेम के नीचे दादा गिरा प्रेम के नीचे नहीं कोई जग में यासु हरि दिल गिरा प्रेम के नीचे किया हट जगत गुरु ये विक्रांत आपको सब बुद्ध कह रहे हैं क्योंकि आप देवों से पूजित हैं। आप ऐसे पूजित नहीं, देव देवेंद्र करोड़ों की संख्या में कैवल्य की प्राप्ति होने के बाद आपके चरणों में आपकी वाणी सुनने के लिए आए। और एक ही ये विक्रांत आपका ज्ञान की जो बुद्धि है वो औरों में है। तीनों लोग तीनों काल के एक साथ द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पर्याय को जानने वाली तेरी कैवल्य ज्ञान की बुद्धि इतनी महान है, इसलिए भी बुद्ध है। शंकरोऽसि प्रभु तो सुनकर हे विक्रांत तेरे को मैं क्या कहूँ, तू परम शंकर है जी, हे नाथ तू परम शंकर है। शंकरोऽसि जिन लोग के दुखी हो, त्रस्त हो, उसको सुख देने वाला, सहारा देने वाला, परम शरणीय, परम मननीय, परम पूजनीय परमात्मा विराट हुआ है। तुम शंकरोऽसि भुवनत्र शङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्ग विधेर्विदा। हे प्रभु, सर्जन करना, विसर्जन करना, दुनिया को ये तेरा काम नहीं है, विक्रांत का काम नहीं है। तो विक्रांत है, विक्रांत होते हैं वो तो मोक्ष का भाव के ऊपर लेकर आत्मा को अनंत तक पहुंचाए, परमानंद तक पहुंचाते हैं, चिरानंद तक पहुंचाते हैं, आत्मा की खोट में डुबा देते हैं, शरीर से, वृत्ति से, मति से, सबसे दूर कर देते हैं। ऐसे हे विक्रांत बुद्धस्वमेव बुद्धादित बुद्धिबोधा त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्र शङ्करत्वात् दातासि धीर शिवमार्ग विधेर्विदा।
हे चिदानंद, हे दिव्य दीपक, आपके चरणों में मैं सत्संग वंदन करता हूँ। परम वंदनीय, परम पूजनीय प्रभु 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 प्रभु, जय सदैव भगवान की जय। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभो दधिशोषणाय। इस गाथा से हम नमो शब्द की महिमा को समझेंगे। नवकार मंत्र की शुरुआत में भी नमो शब्द, योग शास्त्र में कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य महाराज ने भी नमो दुर्वार रागादि करके नमो शब्द का यूज़ किया है। पंचसूत्र में भी नमो शब्द से पंचसूत्र की शुरुआत हुई है। तो नमो और नमः भक्तामर के अंदर मानटुंगाचार्य महाराज ने नमः शब्द का यूज़ किया है। तो नमो और नमः दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। नमः से भी नमस्कार होता है और नमो शब्द से भी नमस्कार होता है। तो ये नमो शब्द की इतनी विशेषता है, अगर ये नमो निस्वार्थ भाव से परम तत्व गुणवान आत्माओं के प्रति नमस्कार हो जाए तो हमारा पापों का नाश हो सकता है, कर्मों का नाश हो सकता है। नमो शब्द की बहुत बड़ी ताकत है। आपकी दुनिया के अंदर झुकना वो कायरों की दुनिया है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया के अंदर झुकना वो बहुत विकास की दुनिया है। शास्त्रकार महर्षि कहते हैं झुकना बहुत बड़ा कठिन है। कारण क्या है? कारण एक ही है कि हमको सामने वाला व्यक्ति गुणवान है वो हम स्वीकार ही नहीं सकते। नमस्कार भाव सहज नहीं आ सकता है, बहुत बड़ा कठिन है, क्योंकि हम जब तक सामने वाले व्यक्ति को गुणवान नहीं समझे, सामने वाली शक्तियों को स्वीकार नहीं करें और उस शक्तियों के प्रति हमारा आदर भाव नहीं आवे, बहुमान भाव नहीं आवे, तो हम नमस्कार नहीं कर सकते। अपने आप को लगता है कि वो क्या गुणवान है, मेरे में बहुत शक्ति है, उससे मेरे में बहुत गुण है, लेकिन हर व्यक्ति में विशिष्ट गुण है। इस विशिष्ट गुणों को लेकर अगर हम अपने जीवन काल के अंदर किसी को नमस्कार करें तो उनके गुण हमारे में समाविष्ट हो सकते हैं, लेकिन कठिन है। सामने देखते भी है कि वो गुणवान है, महान है, लेकिन मन में शंका रखते हैं और ये शंका भाव से हमारा मन तुच्छ बन जाता है, दरिद्र बन जाता है, उनके गुणों गाने नहीं देता है, उनके गुणों को सुनने नहीं देता है। बहुत बड़ी कठिन नमस्कार भावना की साधना में पहुंचने के अंदर बहुत बड़ी कठिनता है। बड़े बड़े साधकों, बड़े बड़े ज्ञानियों, बड़े बड़े तपस्वियों इतने हाई लेवल में तप में पहुंच जाते हैं, ज्ञान में पहुंच जाते हैं, जप में पहुंच जाते हैं, लेकिन इनका अहंकार इनको गिरा देता है। ये अहंकार सबसे बड़ा जीवन विकास का बाधक ट्रेंड है। संसार के फील्ड में स्वाद के खातर आप बहुत झुकते हैं, कहाँ नहीं झुकते। एक वासना के खातर पत्नी के चरण, एक अर्थ वासना माने पैसे के खातर कई सेठिए लोगों के चरणों में झुक के पैसा कैसे निकालता है उसकी प्रक्रिया करेंगे। कोई मान सम्मान और सत्ता प्राप्त करने के लिए कई नेता लोगों के पास जाके भी चरणों में झुक जाएंगे, लेकिन ये सब स्वार्थजन्य नमस्कार है, उसमें गुणों के साथ कोई संबंध नहीं है। शास्त्रकार महर्षि कहते हैं कि नमस्कार वही है कि जिस नमस्कार के अंदर हमको गुणवानों के प्रति बहुमान भाव आवे, आदर आवे, उनके गुणों का स्वीकार करके उनको नमस्कार की भूमिका हमारे जीवन में आवे। परमात्मा के शासन के अंदर शास्त्रकार महर्षि कहते हैं कि नमस्कार भाव में आने वाला व्यक्ति धर्म की शुरुआत कर लेता है, क्योंकि धम्म का मूल क्या है? कि विनय धम्म मूलम, नम्रता माने भी नहीं, विनम्रता, झुकना है। बहुत बड़ा कठिन है झुकना। मुझे आपको यही पूछना है कि भाग्यशाली आत्मा आप आपके जीवन काल के अंदर आपकी बात कभी भी कोई नहीं सुने तो आपको अहंकार के कारण से क्रोध आता है, और ये क्रोध अनेक अवगुणों को हमारे में स्वीकार कर लेता है।
संसार के फील्ड में भी बहुत बड़ी जगह पे आपको झुकना कठिन हो जाता है। रामलीला की बात आती है, एक रामलीला चल रही थी और इस रामलीला के अंदर आधा घंटे के बाद ऐसा नाटक में पाठ बजवना था कि जैसे रामचंद्र जी तीर मारे और रावण को नीचे गिर जाना। आधा घंटे के बाद वो पाठ आ भी गया, लेकिन रावण झुक नहीं रहा है। मैनेजर, डायरेक्टर सब पीछे से डायरेक्शन दे रहे, अरे रामलीला बहुत अच्छी जमी, अभी झुक जा, बहुत बड़ा जबरदस्त अपना रामलीला सक्सेस हो जाएगा, लेकिन नहीं झुक रहा है। पूछा, अरे झुक क्यों नहीं झुकता है? तो कि मेरे सासू और ससुरा ये नाटक देखने के लिए आए हैं, इसीलिए मैं आज तो झुकूंगा नहीं। आप कुछ भी बोल दो, संसार की दुनिया के फील्ड में भी आप लोगों को झुकना कठिन है। शास्त्रकार मनुष्य कहते हैं कि आध्यात्मिक दुनिया के अंदर भी झुकना बहुत बड़ा कठिन है, क्योंकि साधक आत्माओं साधना के अंदर अगर अहंकार को कंट्रोल नहीं रखे तो उसकी साधना भी फेल्योर हो जाती है। परमात्मा के शासन के अंदर शास्त्रकार महर्षि जगत के जीवात्माओं के ऊपर उपकार करते करते यही बताते हैं कि जीवन काल में साधना के अंदर पहले अहंकार को तोड़ना है। लोग किसको तोड़ना है? जीवन काल के अंदर संपत्ति का दान देना वो भी एक अहंकार है, लेकिन नमस्कार करना वो अहंकार का रास है, कठिन है। नमस्कार भाव जल्दी क्यों नहीं आता है? उसका कारण एक ही है कि हम अपने आप को बहुत बड़ा महान मानते हैं। बाहुबली जैसा बाहुबली चुक गया। दीक्षा लेने के बाद मन में भावना आई कि मेरे से मेरे भाई छोटे हैं, मैं जाऊंगा तो उनको झुकना पड़ेगा। लेकिन भाई भ्राता के रूप में छोटे थे, संयम लेने के कारण से गुणवान और अपने से पहले बने थे और उसी कारण से वो वंदनीय हैं, वो पूजनीय हैं। ये भावना नहीं आई बाहुबली में और उसी कारण से कई वर्षों तक साधना की, घोंसले दाढ़ी में बन गए, पूरे पेड़ भाग्यशाली आत्माओं चारों बाजू वेल लग गई। कितने वर्षों की तपस्या, मौन साधना उनका आत्मा का कल्याण नहीं कर पाई। लेकिन जैसा ऋषभदेव परमात्मा ने ब्राह्मणी और सुंदरी को कहा कि तेरा भाई बेचारा इतनी साधना करने पर भी अपना टाइम फेल्यूर कर रहा है, जाओ उसको बोलो अहंकार के अंदर से नीचे उतरे। और वहां पे ब्राह्मणी और सुंदरी दोनों पहुंच गए। ज्यादा नहीं बोले, वीरा मोरा गजरे थकी नीचे उतरो। एक अहंकार उतारने के लिए वीरा मोरा गज थकी नीचे उतरो इतना शब्द बोले। आंख खुली, मैं गज के ऊपर तो बैठा नहीं हूँ और कैसे मेरी बहन बोल रही है गज थकी, तब मालूम पड़ा कौन सा गज? अहंकार रूपी गज। तुरंत ही विनम्रता आई, ओहो तपस्या करने पर भी तपस्या सिद्ध नहीं हो रही है। कितनी तपस्या कठिन, एकांतवास में रहना, एकाग्र भाव में रहना, एक ध्यान के साथ शरीर को भी भाग्यशाली आत्माओं एकदम कहाँ भी हिले नहीं, ऐसी तरह से मेरु तरह स्थिर रखना, ये सारी चीज़ों आसान है, लेकिन अंदर के अंदर अहंकार को नाश करना कठिन है। जैसी दोनों बहनों ने प्रेरणा दी और विनम्रता आई, मेरे भाई मेरे से महान है और उसको झुकना है, अभी दौड़ के जाता हूँ। ये साधना की शक्ति इतनी थी, कर्मों को भाग्यशाली कर्म निजरा कराने के लिए कठिन साधना हो गई थी, लेकिन थोड़ा विनम्रता नहीं कारण से केवल ज्ञान की प्राप्ति में बाधकता थी। जहाँ पर भाग्यशाली आत्माओं पग उठाया वहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति। ये अहंकार कितने वर्षों की साधना को रोक लिया, लेकिन जहाँ नम्रता आई, शास्त्रकार मनुष्य कहते उसका कल्याण हो गया। मुझे आपको यही बताना है, क्या ताकत है। अहंकार रखने वाले व्यक्ति टूट जाते हैं और विनम्रता आते ही आत्मा का विकास हो जाता है। नदी जैसी नदी, जैसे भाग्यशाली आत्माओं सागर को मिली, बड़ी प्रसन्न थी और ये प्रसन्नता के बीच में जहाँ पे सागर ने नदी को पूछा कि समझ में नहीं आता है नदी इतनी प्रसन्न क्यों है? नहीं, आज तो कई वर्षों से अड़ंग खड़ा हुआ पर्वत को तोड़ दिया, उसका भुक्का भुक्का बुला दिया और ये भुक्का बुलाने के बाद आज चारों बाजू जाहिरात करते आई कि मेरे बीच में कोई भी आ गया सबको खत्म कर दिया। जरा सागर हंस रहा है, उन्होंने बोला अहंकार में है। जहाँ सामने जगह में नेत्र की सोटी दिख रही है उसमें से 2 सीटी लेकर आ जा।
उसमें क्या है, पर्वत को तोड़ के आ गई, छोटी को लेकर आने में क्या है, पूरा शक्ति लगा के चली और उसके ऊपर भाग्यशाली आत्माओं नदी ने अपनी पूरा पराक्रम लगाया, लेकिन नेत्र झुक गई, नदी वहाँ से बह गई। अरे इसको तोड़ के नहीं ला सका। दूसरी बार क्रोध आया और डबल जोर से आक्रमण, तीसरी बार और आक्रमण, सुबह से शाम थक गई। सागर ने बोला कि छोटी लाई कि नहीं लाई, समझ में नहीं आ रहा है। पर्वत को तोड़ना आसान था लेकिन इसको तोड़ नहीं पाई, क्योंकि पर्वत अड़िखम खड़ा था, उसको तोड़ पाई। जो झुक जाते उसको कोई तोड़ नहीं सकते, और जो अड़ंग है उसको तोड़े बिना नहीं रहते। शास्त्रकार महर्षि कहते हैं अहंकार वाले सर्वत्र टूटे हुए हैं और विनम्रता वाले को कोई तोड़ नहीं सकता है। इतनी ताकत एक भाग्यशाली नमस्कार भाव के अंदर पड़ी है। मुझे आपको यही बताना है कि जीवन काल के अंदर बाहुबली ने एक विनम्रता का भाव जहाँ खड़ा कर दिया, वहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हमारे वहाँ जिन शासन में देखो नमस्कार भाव में कितनी बड़ी, बहुत बड़ी ताकत है। जब भी रिजुवालिका के किनारे के ऊपर परमात्मा को केवल ज्ञान हो गया था और उसके बाद में भाग्यशाली परमात्मा की राजगुरी नगरी में पुनः परमात्मा पधारे और वो समोसन की रचना के बाद प्रभु महावीर पुरुषोत्तम प्रभु की देशना सुनने के लिए देवों, दानव, मानव सब जा रहे थे। इसी जगह पे इंद्रभूति आदि 11 ब्राह्मणों अपनी साधना लगा के बैठे थे, बड़ा यज्ञ लगा के बैठे थे। वहाँ भी मानव का मेला धीरे धीरे जा रहा है, और जहाँ पे यज्ञ के मंत्रों शुरुआत हुए और देवी देवताओं वहाँ से पसार होके सामने आने लगे, तो बोला इंद्रभूति आदि पंडितों ने, देखो हमारा यज्ञ का प्रभाव, सारे देवी देवताओं भी हमारे यज्ञ में आते हैं। लेकिन वो देवी देवताओं अपने पास नहीं रहते हुए आगे बढ़ने लगे। तब इंद्रभूति को एक सवाल हो गया कि ये क्या है, हमारी साधना और अगर ये देवी देवताओं जा रहे, पूछा, बोला कह रहे, भले बोले कहाँ जा रहे हो, तो कि हम तो पुरुषोत्तम परमात्मा महावीर प्रभु को कैवल्य ज्ञान हुआ है और ये कैवल्य ज्ञान के साथ उनका दर्शन करने के लिए, उनकी जीन वाणी का श्रवण करने के लिए जा रहे। कमाल! इंद्रभूति को अंदर का अहंकार पैदा हुआ, मेरे जैसा दुनिया में ज्ञानी कोई नहीं, मेरे जैसा प्रकांड कोई नहीं, मेरे जैसा विद्वान को नहीं, कौन आया है, अभी उसको परास्त कर रहा हूँ। तात्कालिक 500 शिष्यों के साथ निकल पड़े, अभी चले जाऊंगा। और जाते 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 भाग्यशाली नियरेस्ट समोसन के अभी तो बाहर आए, वहाँ पे धुंधु भी बज रही है, वहाँ पे मालको श्राप में प्रभु की वाणी चल रही है, चारे बाजू पुष्पों की वृष्टि हो रही है, दैविक वैभव परमात्मा का कैवल्य ज्ञान का लगा हुआ है। और ये देखकर 1 मिनट के लिए तो थोड़ा अंदर का घमंड थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा। ऐसा ऐश्वर्य तो कहाँ नहीं देखा है, लेकिन हुआ है तो मायावी भी खड़ा कर सकता है। नियरेस्ट गए, समोसन के अंदर प्रभु की दिव्य ज्योत को देखकर वह कुछ शक्ति है। और जहाँ जाते ही प्रभु परमात्मा महावीर प्रभु ने उनका नाम बताया, हे इंद्रभूति, गोत्र का भी नाम बोल दिया। तो उसी समय के अंदर 2 मिनट के लिए जाना कि मेरा नाम भी बोल दिया इन्होंने, लेकिन अंदर का वापिस अहंकार, मेरे को कौन नहीं जानता है, एक बालक शुदा भी मुझे जानता है, हर व्यक्ति, दुनिया की तमाम लोग मेरा नाम जानते हैं, तो ये व्यक्ति भी मेरा नाम बोले तो उसमें कोई कमाल नहीं। मेरे मन की अगर अंदर की शंका ये बोल देवे तो मैं जानूं कि ये सर्वज्ञ है, और मेरा निश्चित निर्णय है कि जो मेरे मन की शंका मेरे भाई को भी नहीं बताई है, किसी को नहीं बताई है, और ये मन की शंका अगर ये बोल देवे तो मैं उनका शिष्य बन जाऊँ। और भाग्यशाली आत्माओं, परमात्मा इंद्रभूति के मन के विचारों की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि उनको केवल ज्ञान था। केवल ज्ञान के अंदर इनके जो विचारों चल रहे हैं वो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। परमात्मा महावीर प्रभु ने उनके मन के विचारों को लेकर तुरंत बोला कि हे इंद्रभूति, तेरे मन में एक शंका चल रही है, वो शंका दूसरी कोई नहीं, देह और आत्मा दोनों भिन्न हैं, ये तेरे मन के अंदर अभी तक स्पष्ट नहीं है। तूने वेद शास्त्र पढ़ा है, लेकिन वेद शास्त्र का जो श्लोक का अर्थ करना चाहिए वो श्लोक का अर्थ यथावत नहीं करने के कारण से तू अर्थ गठन करके बैठा है। सुनो, भगवान महावीर ने वेद को गलत नहीं कहा। भगवान महावीर वेद शास्त्र के बारे में मैं सही हूँ, वेद शास्त्र गलत हैं, ऐसी वार्तालाप करके दूसरे को खंडन करके अपनी बात का मंडन करने का प्रभु ने, परमात्मा ने काम नहीं किया है। प्रभु ने यही वेद शास्त्रों को लेकर, उनका ही सूत्र लेकर उसी समय के अंदर बताया कि सूत्र सही है लेकिन आपने अर्थ गठन कर दिया। हम हमारे जीवन काल के अंदर सफलता को प्राप्त करना हो तो जो व्यक्ति को जहाँ श्रद्धा है, जो व्यक्ति जो ईश्वर से जुड़ी है, जो व्यक्ति के प्रति प्रेम करके बैठा है, उनकी टीका टिप्पणियों करने के बदले
आप वास्तविक स्वरूप से उनको प्रेम देते जाओ, उनको करुणा देते जाओ और वास्तविकता समझाओ। उनको दूसरे को नीचा गिरा के अपनी जात को ऊपर करना ये साधना मार्ग नहीं है। भगवान महावीर ने यही स्पष्ट किया है कि वैदिक शास्त्र का परंपरा को मानने वाला, कई वर्षों से साधना करने वाला व्यक्ति को वेद शास्त्रों का खंडन करने के लिए बैठ नहीं गए हैं। भगवान महावीर ने यही बताया कि वेद शास्त्र में देह और आत्मा की बात जो बताई है, जिस तरह से उसका अर्थ करना चाहिए वो अर्थ नहीं किया है और उसी कारण से तो विमुख है। 2 मिनट के अंदर इंद्रभूति सोचने लगा, नाम जानता था तब तो परवाह नहीं, लेकिन मेरे मन की शंका मेरे भाई को भी नहीं पता। मैं सोचा था कि मेरी शंका जो दूर करेगा उसका मैं शिष्य बन जाऊंगा। एक बालक की तरह परमात्मा के चरणों के अंदर झुके, 14 आंसू से रोने लगे। कहाँ सर्वज्ञ परमात्मा आप और कहाँ अल्पज्ञानी मैं आपका आज बालक बन के चरणों का स्वीकार करता हूँ। प्रभु मुझे शिष्य बना दो, मुझे शिष्य बना दो। सोचो, जहाँ पे अहंकार था तब तक उनका विकास यात्रा में मिथ्यात्व पड़ा था। जहाँ प्रभु का चरण स्पर्श करके चुक गए वहाँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और उसके बाद में इंद्रभूति ने प्रभु महावीर का प्रथम गणधर स्थान प्राप्त कर लिया। सोचो, एक कदम उठाने के बाद अहंकार था, लेकिन प्रभु के चरणों तक पहुँचने के बाद अहंकार का नाश हुआ और इंद्रभूति भाग्यशाली प्रभु महावीर के प्रथम गणधर बने। इतना ही नहीं, उपनयवा विघ्नवा द्वैवा सूत्र के द्वारा जिन्होंने भाग्यशाली आत्मा गणधर परमात्माओं ने त्रिपदी की रचना करी, इतनी शक्ति 11 के 11 गणधर्व वहाँ पहुँचे, 11 के 11 ब्राह्मणों भाई भी पहुँचे हैं। लंबी चौड़ी बात है, लेकिन मेरे को आपको यही कहना है, एक अहंकार है तब तक आत्मा का विकास नहीं है। आध्यात्मिक जगत में कहते हैं कि झुकना वो आत्म विकास की साधन है। आपके संसार के क्षेत्रों के अंदर भी आपकी कोई बात माने नहीं और आप क्रोध में आ जाते। कई वर्षों से पूजा करने वाला बहुत बड़ा विद्वान श्लोकों से पूजा करता है, अष्टप्रकारी पूजा उत्तम करता है, और एक दिन अचानक गभारा में गया, मुख कोष बांधने का रह गया और आपका मुख कोष बांधने का रह गया और उसी समय के अंदर छोटा सा बच्चा धोती खींच खींच के कैसे बोलता है, चाचा चाचा आप आसात ना करो, चाचा चाचा आप आसात ना करो। इतना शब्द आप सुन पाएंगे, अरे तेरा बाप जितना तो मेरा बेटा है और तू एक छोटा सा बच्चा मेरी गलती निकालता है, गर्भगृह के अंदर ही उसको तोड़ पाएंगे। ये अहंकार है। शास्त्रकार महर्षि कहते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानियों, बड़े बड़े साधकों, बड़े बड़े आराधकों अपने जीवन काल के अंदर भाग्यशाली आत्माओं अहंकार के कारण से अपनी साधनाओं को खत्म कर देते हैं। भगवान महावीर ने जीवन काल के अंदर एक गौतम को इतने लेवल पर लाया, उसका कारण यही था कि उनका जीवन के अंदर विशिष्टताओं भाग्यशाली देख ली थी कि महान व्यक्ति है, एक मिथ्यात्व के कारण से बेचारा अज्ञानता के अंदर जा रहा है, लेकिन उनको मंडनात्मक पद्धति से उनको गुणवान बनाया। शास्त्रकार महर्षि का यही कहना है कि जीवन काल के अंदर नमः, बोलो कौन सा शब्द, नमः, नमः शब्द से विकास यात्रा चल। नमः शब्द में क्या ताकत नहीं, इसलिए तो ललित मिश्रा नाम के ग्रंथ में स्पष्ट शब्द के अंदर भाग्यशाली आत्मा बताया कि जीवन काल के अंदर भाग्यशाली आत्माओं धर्मों प्रति मूलभूता बनना, धर्म के प्रवेश द्वार में और साधना में के प्रवेश द्वार में प्रवेश करना हो तो पहले वंदना माने झुकते जाओ। गुणाधिकस्य वंदनम कर्तव्य, मेरे से कोई गुणवान है, मेरे से कोई शक्ति वाला है तो उनके गुणवान को गुण गाओ, उनके विशिष्ट गुणों को बताओ। भाग्यशाली आत्माओं आपका जीवन काल के अंदर वो गुण आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इसीलिए तो पूर्वाचार्यों ने बताया, गुणी जन ना गुण गावता गुण आवे निज अंग रे, गुणी जन ना गुण गावता गुण आवे निज अंग रे, गिरुआ रे गुण। शास्त्रकार महर्षि बताते हैं कि भाग्यशाली आत्माओं किसी के गुणवान के गुण गाने से हमारे में गुणों का विकास होता है। बोलो किसका विकास होता है? इसीलिए कितनी सुंदर बात परमात्मा अरिहंत प्रभु ने अपने जीवन काल के अंदर अपनी शक्ति, अपना तप और जप से भाग्यशाली आत्माओं 6 प्रकार के भयंकर कोटि के जो दोष थे, एक तो राग, द्वेष, इंद्रियजन्य, कषायजन्य, परिग्रह, परिसर और उपसर्ग, ये 6 कषाय को परमात्मा ने अपनी साधना से खत्म करके कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति की, आत्मगुणों की प्राप्ति की। इसीलिए परमात्मा वंदनीय है।
तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। भगवान वंदनीय इसीलिए है कि जिन्होंने समस्त दोषों का नाश कर दिया। इंद्रिय जन्य दोष नहीं है, रागद्वेष जन्य दोष नहीं है, कसाय जन्य दोष नहीं है, परमात्मा के अंदर कोई उपसर्ग जन्य दोष नहीं है। तमाम प्रकार का दोषों को, कसायों को शांत करने वाले परमात्मा नमस्करणीय, वंदनीय है, पूजनीय है। इसीलिए मानतुंगाचार्य महाराज ने कहा कि प्रभु को खाली एक छोटा सा किया हुआ नमस्कार झुकते ही हमारा दोष चला जाता है। तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। एक परमात्मा के चरणों में झुको और उसी समय के अंदर भाग्यशाली आत्माओं परमात्मा का चरणों में झुकने से कई जन्मों के कर्म नष्ट हो जाते हैं। सब पावक पड़ा सुनो, नवकार मंत्र के अंदर भी बताया, जैसे प्रभु को झुके, अरियंत को, सिद्ध को, आचार्य को, उपाध्याय को, साधु को, ये पंच परमेष्ठी का नमस्कार, सब पावक पड़ा सुनो, हमारे पापों का नाश करे। जहाँ तारक शक्ति परमात्मा की बैठी हो और उसको नमस्कार भाव हमारे जीवन काल के अंदर आ जाए तो शास्त्रकार महोत्सव कहते हैं कि हम भी नमस्करणीय हो सकते हैं, हम भी वंदनीय हो सकते हैं। नमस्कार के अंदर 3 ताकत है। पहली ताकत है दोषों का नाश करने की, दूसरी ताकत है चित्त की प्रसन्नता लाने की, तीसरी ताकत है हमारे अंदर के संक्लेश को खत्म करने की। संक्लेश खत्म करना हो जीवन काल के अंदर परमात्मा के चरणों में झुकते हैं। ये ताकत अनंत पड़ी है। भगवान का नमस्कार के अंदर भाग्यशाली आत्माओं जीवन काल के अंदर भाव आवे, दुख कैसे खड़े हो सकते। त्वसन स्तवेन भव संतति सन्नि बताऊँ। शास्त्रकार मौन से कहते हैं कि आगे भी आपको बहुत बार बताया कि प्रभु की वो बहन थी, पेट में दुखावा हुआ था और उसी समय के अंदर उसको सीढ़ी से नीचे लाए और उस समय में बोले कि भाई मुझे प्रभु का दर्शन करना है। खाली भगवान को दर्शन करके ऐसे झुकी है, प्रभु मंगल करना, तेरे नमस्कार से मंगल होता है। और उस बहन हॉस्पिटल में गई, डॉक्टर ने बोला 2 में से 1 बच सकता है, आपको मैंने बताया था, लेकिन एक परमात्मा का नमस्कार भाव से भयंकर कोटि का मृत्युंजय रोग भी चला गया और ऑपरेशन में दोनों बच गए। डॉक्टर की बात भी फैल कर दी। ये नमस्कार भाव की था। ऐसे नमस्कार करते करते हमारा देवपाल ने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर दिया। शास्त्रकार महोत्सव कहते हैं कि मैना और श्रीपाल जैसे अपने पिताजी ने घर से भाग्यशाली कोढ़ी रोग से पहले कपड़े निकाला और पहली वो जाके अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव में जब प्रवेश किया तो पहले मंदिर में गई है और प्रभु को नमस्कार किया है। ये नमस्कार के कारण से उनका पुण्य से गुरु भगवंत मिले और ये गुरु भगवंत ने ऐसी परमात्मा की उपासना दी, ऐसी सिद्ध चक्र की उपासना हुई, ये उपासना से उनका कुष्ठ रोग चला गया और यस्य प्रभावत विजय जगत्यम, सर्वत्र विजय विजय प्राप्त होके अपने पिताजी भी जो नास्तिक थे वो आस्तिक बन गए। इसका कारण एक ही है कि विनम्र भाव, नम्रता, प्रभु को नमस्कार करते जाओ। ये नमस्कार करने की ताकत इतनी अद्भुत है कि आपके जीवन के अंदर कई चमत्कार करते हैं, लेकिन भाव से नमस्कार। नमो जिनान, नमो जिनान। कोई भी आपके जीवन के अंदर भाग्यशाली आत्माओं भय है, कोई दुख है, कोई कष्ट है, खाली इतना ही मंत्र बोलो, नमो जिनाणो जिय भयाणम। जिनेश्वर भगवान को जुटते जाओ, भय जाएगा, दुख जाएगा, कष्ट जाएगा और जीवन काल के अंदर बहुत समृद्धि हो जाएगी। चंबल की खीण में भी हमारे दादा गुरुदेव विक्रम श्रेष्ठ जी महाराजा वहाँ पे भाग्यशाली आत्माओं संघ लेकर गए थे। चारों बाजू लोग बोल रहे थे पूरा संघ को ढूंढेंगे, लेकिन गुरुदेव ने एक ही मंत्र सब साधकों को दिया था, नमो जिनाणो जिय भयाणम, नमो जिनाणो जिय भयाणम। ये मंत्र बोलते 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 सारा संघ निर्विघ्न पार हो। परमात्मा को नमस्कार करने से भय दूर होता है, परमात्मा को नमस्कार करने से दुख दूर होता है, दरिद्रता जाती है और जीवन के अंदर प्रभु के जो गुण हैं वो विशिष्ट गुणों को हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करा सकते हैं। और भगवान हमारे कैसे हैं, तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय। मेरे प्रभु त्रिभुवन के अलंकार हैं, आपको मैं नमस्कार क्या करूं। हे प्रभु आप कैसे हैं, त्रिभुवन परमेश्वर है। तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः स्मृति जगत परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन बहुधरीशो। ये संसार का भव सागर का शोषण करने वाले कोई भी हो तो परमात्मा आप है। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। भक्तामर की साधना श्रीनगर जैन संघ में बहुत बड़ी ऐतिहासिक हुई। लगभग हजारों की संख्या में पूरे हमारा कुंथुनाथ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक का रजत जयंती उत्सव ऐसा ऐतिहासिक मनाया, ऐसा ऐतिहासिक श्री संघ ने बनाया।
ट्रस्ट मंडल, संघ, युवाओं, कार्यकर्ताओं ने ये उत्सव को इतना जबरदस्त कोटि बनाया। कुमार चटर्जी स्वयं पधारे, नरेंद्र वाणीगोता जी आए और भाग्यशाली आत्माओं कई संगीतकार वहाँ उपस्थित होकर जो जीन शासन की शोभा बढ़ाई। अद्भुत कोटि का पंचानिका महोत्सव में सबसे प्रथम शुरुआत भक्तामर से हुई। वो भक्तामर के अंदर दोनों हॉल खचोखच भरे हुए थे। भक्तामर प्रणद मौलिमणि प्रभाणा, 3 बार अलग अलग रागों में अलग अलग भाग्यशाली आत्माओं भाव में जो हमारे साधकों झुकते थे, जो आनंद का वातावरण था, वही वातावरण फागण सुद 13 को जो साउथ के भक्तामर साधकों है, आप लोग फागण फेरी में और मेरी दीक्षा तिथि निमित्त में हमारे दोनों मोक्षेश विजय जी, संयमेश विजय जी और हेमचंद्र विजय जी त्रिपुटी ने बहुत बड़ा एक गुरु भक्ति के रूप में वो लोग तीनों महात्माओं जो समर्पण भाव से और गुरु भक्त और हमारा ट्रस्ट मंडल के इस बार इस महोत्सव के चेयरमैन के रूप में, अध्यक्ष के रूप में हमारे गौतम जी फागण फेरी और संयम यात्रा के उत्सव के और नवाणु के उत्सव के चेयरमैन बने, अध्यक्ष बनाए गए। भोजन कमेटी के हमारे मनु भाई बने हुए, लेकिन सारा ट्रस्ट मंडल कमेटी सब जुड़े हुए। सारा ट्रस्ट मंडल हर साल सबको आगे बढ़ाते रहते हैं। तो मुझे आपको यही बताना है कि इस बार फागण फेरी और संयम यात्रा उत्सव में 10:30 बजे दादा के दरबार से सीधे 11 बजे हॉल में आएंगे। तो पहले सामूहिक 3 राग में अलग अलग भक्तामर की साधना कराई जाएगी। तो भक्तामर साधकों को भी जरूर उपस्थित रहे। इस बार की साधना से पूरा सिद्धाचल सुलभधाम में जो वाइब्रेशन होके, जहाँ पे स्मृति मंदिर का ऐतिहासिक नज़ारा बन रहा है, पुंडलिक स्वामी का अद्भुत नज़ारा बन रहा है, शांतिनाथ का बन रहा है, जो शासन का कलयुग का पालितमा दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी में बढ़ रहा है। शास्त्रकार महर्षियों का यही कहना है, प्रभु भक्ति से क्या काम सिद्ध नहीं होता है। आप जरूर इस साधना में जुड़े। आप लोगों को हमारे नंजेगौड़ा जी संपर्क में रहेंगे। फागण सुद 13 के दिन भक्तामर की साधना आप भी जरूर भाग्यशाली विशिष्ट कोटि के भाव से करें। बहुत बड़ा पवित्र दिन है, बहुत बड़ा मंगल दिन है। ये नमस्कार महामंत्र के भाव में तुभ्यम नमः श्री गुरुनाथ की गाथा गिनेंगे और खूब खूब आगे बढ़ेंगे। चलो हम रिद्धि सिद्धि मंत्र का सामूहिक जाप करें। 8 दिन तक ये जाप आपको करना है। रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवाणं। मंत्र ओम राम रोम रई रोम रह अस्यावसा ज्राम ज्राम स्वाहा। ओम नमो भगवती जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम च कुरु कुरु स्वाहा। कोई दृष्टि दोष हो, कोई अग्नि का भय हो, अग्नि प्रकांड हो गया, शांत करना हो, ये मंत्र को, ये गाथा 25 में बोलकर 12,500 जाप करो, सारे दोषों निवारण करने की शक्ति आती है। जय ऋषभदेव भगवान की जय। हमारा प्रभु जी रे, हे मारा ऋषभ जी रे, ऋषभ जी रे, पकड़ो मारो हे धीरे तमे दक्षिण सिद्धाचल के राजा, स्थूलभद्र धाम के राजा, कि पकड़ो मारो हाथ केवल हमारा, पकड़ो मारो हाथ रे मारा ऋषभ जी रे, ऋषभ जी रे, पकड़ो हे तमे मरुदेवी ना बेटा, ना वीराया ना बेटा, तमे सुनंदा ना कौत रे दादा, पकड़ो मारो ऋषभ जी रे, ऋषभ जी रे, पकड़ो मारो हे दादा रे,
सतगुरु भगवान की जय। रिद्धि मंत्र 26वां गाथा का। ओम ह्रीम अर्हम नमो दिक्ततवाणम। मंत्र ओम नमो भगवती ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं परजन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। कोई प्राणांत कष्ट भी जीवन में आ गया हो, ये गाथा को आप रोज बोलो और साथ में ये मंत्रों का जाप करो तो आपके जीवन में प्राणांत कष्ट दूर होते। इतनी ताकत ये भक्तामृत साधना में पड़ी हुई है। आगे का 27वां भाग्यशाली गाथा का जो भी भाव है महापुरुष ने देखा होगा तो आगे अपने विचार करेंगे। भक्तामृत साधना का प्रभावशाली मूल मंत्र रोज एक बार गिनना है। ओम ह्रीं नमो वरिहंताण सिद्धाण सूरिण वज्रायण साहुण मम हृदि मृदिं समीहित कुरु कुरु स्वाहा। एक माला रोज गिनना।